क्या हम प्रतियोगिता प्रारंभ करें? पक्ष में हंसराज 1 एंड विपक्ष में प्रश्न वर्णित हुए। सदन में पक्ष के वक्ता प्रधानमंत्री आमंत्रित हैं। थोड़ी बेटर बोल रहा है कि लोग का इतना लोग लोग से चीज थोड़ी बेटर। आप मुझे बता दीजिए कि आपको कितने का टैब या डेट कितने मिनट के चाहिए? सदन की गरिमा को मेरा नमन। आज का विषय है वैश्विक बुद्धिजीवियों का ये सदन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रों को दी जाने वाली मदद का बिना शर्त होना व्यापक हित में सुखद मानता है। 3-2-1 महोदय, ये सदन वैश्विक बुद्धिजीवियों का है। और वैश्विक बुद्धिजीवी कौन होते हैं? वैश्विक बुद्धिजीवी वो होते हैं जिनके अंदर विश्व कल्याण की भावना होती है, जो यूनिवर्सली मोरल है, जो वैश्विक स्तर पे मोरल है, जैसे विश्व के स्तर पे उन चीजों को वो मानते हैं, जैसे कि जिसमें क्या आता है इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फ्रीडम जैसे भावों को वो मानते हैं। और उन्हीं के स्तर पर अपनी उनके अंदर एक वैश्विक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, विश्व के स्तर पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो सभी के कल्याण की बात करते हैं, जिसमें मनुष्य भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, प्रकृति भी आ जाती है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर हम अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की बात करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय जिसमें बहुत सारे राष्ट्र हो, एक राष्ट्र तक वो सीमित ना हो, ऐसी संस्था अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है। प्रासंगिक समय के हिसाब से आज मॉडर्न टाइम में हम यूएन उसके सारे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियान जैसी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय संस्था मान सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रों को दी जाने वाली व्यापक हित की। व्यापक हित क्या होता है महोदय? दो तरीके के हित होते हैं। एक होता है क्षणिक हित या फिर एक संकीर्ण हित, जो बहुत छोटा सुख होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता है, वो क्षणिक हित या संकीर्ण हित होता है। और व्यापक हित जो है लॉन्ग टर्म मोरालिटी की बात करते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म गुडनेस की बात करते हैं, लंबे समय के लिए जो आपको हित हो और जिसका लंबे समय के लिए विश्व के लिए अच्छी चीज हो, वो व्यापक हित है। ठीक है, तो व्यापक हित में एक शर्त की हम लोग जो बात कर रहे हैं, शर्त क्या होता है? शर्त होता है गिव एंड टेक होता है, कि आपने कुछ किया उसके बदले में आपको कुछ चाहिए। तो ये शर्त जो है ये व्यापक हित में नहीं होनी चाहिए। अगर ये व्यापक हित में शर्त होगी तो ये सुखद नहीं होगा। ऐसा क्यों? पहले हम विश्व के स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इतिहास में कैसा चल रहा था। तो इतिहास में क्या था, हमने देखा कि मोस्टली जितने भी देश थे उन्होंने औपनिवेशिकवाद, कॉलोनियलिज्म को देखा। ठीक है, और इन्हीं क्या कहते हैं मोस्टली देशों का इंपीरियलिस्टिक नेचर था। और इसका प्रभाव अगर हम देखते हैं तो इस वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ फ्रीडम है, और जनता का जो मतलब बहुत ट्रस्ट, कुछ देशों में बहुत ट्रस्ट भी आती है गवर्नमेंट से। तो इसी के कारण कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आते हैं कि हमें विश्व में टेररिज्म और माइग्रेशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस जैसी बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो जब हम बिना किसी शर्त की बात करते हैं तो इन समस्याओं का निवारण कैसे हो सकता है? जब हम बिना किसी शर्त के व्यापक हित की बात करें, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये काम अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं करेगी तो हम एक राष्ट्र की मदद लेने के लिए भागेंगे, और जब हम राष्ट्र की मदद लेने के लिए भागेंगे तो हमें उसको बदले में कुछ ना कुछ अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। जैसे मैं श्रीलंका का उदाहरण देना चाहूंगी कि श्रीलंका को जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मदद नहीं मिली, उसने चाइना से मदद ली और बदले में उसको अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो ऐसे में जो है विश्व पर मतलब एक लॉन्गर गुड की जो हम बात कर रहे हैं, व्यापक हित की बात कर रहे हैं, वो मिल पाना संभव नहीं। ठीक है, और अगर ये शर्त जो है हम कमजोर देशों पे लगा रहे हैं, जो पहले से ही कमजोर है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक दबाव आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो एक पहले ही नीचे हैं, वो नीचे ही बने रहते हैं। वो जो साइकिल है वो कंटिन्यू होती रहती है और वो लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उदाहरण देना चाहूंगी नाजिज्म का। जो नाजिज्म क्या कहते हैं जर्मनी पे इम्पोज था, हिटलर ने नाजिज्म इम्पोज कर रखा था, तो विश्व में किसी ने भी इसके ऊपर बात नहीं करी, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने बात नहीं करी, जिसके कारण हम देखते हैं कि भाई एक समुदाय को कितना सफर करना पड़ा, और इसी के कारण कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड वॉर 2 होती हुई भी देखते हैं। तो जो हम व्यापक हित की बात कर रहे हैं वो सफर कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल क्राइसिस की, क्लाइमेट चेंज की, ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जब भी आते हैं तो इसमें अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का जो रोल है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सहयोग नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग
नहीं किए जा सकते। ठीक है, एक बात और करना चाहूंगी कोविड-19 की। जब कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी आई थी तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का व्यापक हित में बिना शर्त के सुख देना बहुत जरूरी था। क्योंकि देख लीजिए, अगर किसी राष्ट्र के सामने आप ये रख दें शर्त कि आपको वैक्सीन चाहिए, आपको बदले में हमें ये देना पड़ेगा, तो कोविड-19 जैसी महामारी से तो आप कभी डील ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में बिना किसी शर्त के कार्य होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण की जब हम बात करते हैं तो विश्व को हम एक पटल मानते हैं। सभी की सभी की जो समस्याएं हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म लेके आते हैं। तो जब ग्लोबलाइजेशन में एक ही राष्ट्र डोमिनेट करेगा और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का कोई काम नहीं होगा, रीजनल कॉपरेशन नहीं होगी, तो ऐसे में क्या कहते हैं एक राष्ट्र डोमिनेट कर जाएगा और फिर दोबारा जो हम व्यापक हित की बात कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज होगा। ठीक है, और साथ ही साथ बात करना चाहूंगे अंतरराष्ट्रीय संस्था जैसे यूएन है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देती है, जिसमें हम कुछ ऐसी समस्याओं की बात करते हैं जैसे एलजीबीटी समुदाय की समस्या की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर एलजीबीटी समुदाय को क्या कहते हैं उतनी फ्रीडम नहीं मिलती। तो जब तक अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पर इस पर बात नहीं होगी, अंतरराष्ट्रीय संस्था बिना किसी शर्त के इस पर बात नहीं करेंगे, तब तक ऐसी समस्याओं का भी निवारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये जिस ग्रेटर की बात कर रहे हैं और जिस व्यापक हित की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है जब बिना किसी शर्त के ये सारा कार्य किया जाए। ठीक है, जी, तो जैसे हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं, ग्लोबल कॉमन्स एटमॉस्फेयर हो गया, हमारे पास ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन हो गई, अंटार्कटिका जैसी चीजें हो गई। तो ये जब ग्लोबल कॉमन्स की प्रोटेक्शन की बात होती है तो अगेन इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर इनके अंदर क्या कहते हैं हित की बात आ जाएगी, एक ट्रेड आ जाएगा, एक शर्त हित के लिए आ जाएगी, तो ये ग्लोबल कॉमन्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जो व्यापक हित एक लंबे समय के लिए हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। जो छोटे छोटे हित है वो कहीं ना कहीं आपके जो है टेररिज्म को, माइग्रेशन को, ऐसी समस्याओं को लेके आएंगे। क्योंकि अगर आपके देश में वो संभव नहीं है तो आप दूसरे देशों तक जाएंगे, फिर समस्याएं बढ़ेगी। तो आप एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्गर रन के लिए जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाएगा जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बिना किसी शर्त के काम नहीं करेगी। अगर उनके पास शर्त आ जाएगी तो ये देश जो है ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक दबाव, एक बर्डन आ जाएगा और किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि इन्हें शर्त को फुलफिल करनी है और ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। अंततः सदन पटल पर अपना कथन ये स्थापित करना चाहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दी जाने वाली मदद जो है वो बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, तभी व्यापक हित है। ठीक है, धन्यवाद। सदन पटल पर 1 मिनट का सामान्य समय। समय समाप्त। सदन पटल पर विपक्ष के नेता आमंत्रित हैं। बड़ी जल्दी हो गया यार। सदन की गरिमा को मेरा साथ देना है। सदन पटल पर रखे विषय के पूर्व विपक्ष में मेरा 3, 2, 1। महोदय, सबसे पहले जो पक्ष आता है वो वैश्विक बुद्धिजीवियों की एक छोटी जो है डेफिनेशन दी जाती है। वैश्विक बुद्धिजीवी कौन होते हैं? वैश्विक बुद्धिजीवी वो होते हैं जो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जो अल्टीमेट इम्पैक्ट की बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है और इम्पैक्ट कैसा हो रहा है उसकी बात करते हैं। बात करते हैं महोदय अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में जो मेरा पक्ष आता है वो बस छोटी सीमित दायरा लेकर चल जाता है।
जैसे कि यूएन की बात करता है, यूएनएससी की बात करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था अलग अलग रूप में हो सकते हैं। वैचारिक रूप में हो सकते हैं, न्यायिक रूप में हो सकते हैं, एक फिलोसोफर एक रिलीजियस रूप में हो सकते हैं। तो अलग अलग रूप की वैचारिक इंटरनेशनल संस्थाएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि अब जैसे कि मदद का मतलब क्या हो सकता है। मदद बस केवल आर्थिक तौर पर नहीं, मदद हो सकती है आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, मदद हो सकती है वैचारिक परिप्रेक्ष्य में। वैचारिक परिप्रेक्ष्य माने विचार का समर्थन करना, किसी भी व्यक्ति या विचार को समर्थन देना, वो हो सकती है। और अल्टीमेटली हो सकती है लीगल रूप में हो सकती है मदद। तो ये 3-4 बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में मैंने 3 का नाम लिया। बात करते हैं अब कि जो हमारा विषय है, हमको क्या, हमारा हाउस गोल क्या, हमारा ये है कि जो विषय बेसिकली है कि बुद्धिजीवियों का सदन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रों को दी जाने वाली मदद का बिना शर्त होना व्यापक हित में सुखद मानता है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बिना शर्त में जो मदद है क्या व्यापक हित में सुखदायी है, सुखद मानता है। सबसे पहले अगर बिना शर्त मदद होती है तो यहाँ पे कोई भी देश एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन की बात करेगा। यानी कि मान लीजिए बिना शर्त के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं की बात कर रहा हूँ, बिना शर्त के अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो मदद पहुंचाने लगे, तो यहाँ पे एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन की, यानी कि एक जो राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र, या वो क्या करेगा, वो उससे एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन करेगा, जितना उसको जरूरत है उससे वो ज्यादा लेने की कोशिश करेगा। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे कोई शर्त नहीं है। तो यहाँ पे व्यापक हित कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे देशों का यहाँ पे दूसरे देशों के अधिकारों का, दूसरे देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों पर हक है, उसका बिल्कुल हनन होगा। देखिए अब बात करते हैं बिना शर्त के, अगर बिना शर्त के व्यापक हित कैसे, बिना शर्त होना व्यापक हित में सुधराई कैसे नहीं। मान लीजिए बिना शर्त के अगर मदद होती है तो यहाँ पे मानव अधिकार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई भी देश है, जैसे रूस का, अगर वर्तमान के समय में बात करें तो अगर बिना शर्त के मदद हो रही है, बिना शर्त के मदद होगी तो रूस जैसे देश वैचारिक मदद लेने की कोशिश करेंगे देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से। यूएन की जैसे ये बात करके गए, यूएन से वो वैचारिक मदद लेने के प्रयास करेंगे और वो कहेंगे कि हमें आप अपनी वैचारिक समर्थता दिखाइए। मदद का मतलब यहाँ पे वैचारिक समर्थता दिखाना, समर्थन कीजिए। तो यहाँ पे मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। क्यों भाई? क्योंकि रूस जैसे देश जो यूक्रेन जैसे छोटे देशों पर अगर हमला कर रहे हैं, युद्ध की स्थिति में पैदा कर रहे हैं, तो उनका अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो ये मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। बात करते हैं, देखिए बिना शर्त के, अगर यहाँ पे अब बिना शर्त के मान लीजिए हम व्यापक हित की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलीजन का फैक्टर भी आ सकता है। तो कैसे आ सकता है कि हाँ, जैसा पूंजीवाद का भी यहाँ पे बड़ा फैक्टर आ सकता है। कैसे कि व्यापक जो दृश्य से देखें, अलग अलग आयामों पर देखें, जो वैश्विक संस्थान है, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो पूंजीवादी जो संस्थाएं हैं वो फिर हनन करने लगेंगी छोटे देशों का। कैसे हनन करने लगेंगे कि पूंजीवाद जो राष्ट्र है वो भी अपने वैचारिक रूप से अपने आप को सही ठहराने की बात करेंगे। वो कहेंगे कि आप हमको वैचारिक मदद दी। पक्ष के नेता आते हैं, पक्ष के नेता कहते हैं कि विश्व कल्याण की भावना है, विश्व के स्तर पर इक्विटेबल रिसोर्स और फ्रीडम की भावना है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का गोल होता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये यहाँ पे अल्टीमेट इम्पैक्ट की बात हो रही है, बुद्धिजीवी अल्टीमेट इम्पैक्ट को भी देखेंगे, तो ये बात है। दूसरी बात यूएन, ये बस हाँ, ये तो खैर यहाँ पे बात करती हैं विश्व में टेररिज्म माइग्रेशन। अगर वर्तमान में ये समय है तो विश्व में टेररिज्म माइग्रेशन जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सॉल्व कहाँ हो गया, यानी अल्टीमेटली बिना शर्त के, जैसे कि इन्होंने जैसे कि कोविड का एग्जांपल दिया, वो शर्त पर बेसिकली मदद दी गई थी कि अगर पैसा आप देंगे हमें तभी हम फ्यूचर कर मदद कर पाएंगे। हम पे अगर आप हमको कोविड एग्जाम्पल का ऐसे WHO ने एग्जाम्पल दिया था कि कोविड डोनेशन हमने दिया, कोविड में वैक्सीन दी, तो WHO को अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी आपको जो है वैक्सीन हम देंगे। ये एक कहीं ना कहीं शर्त की भावना तो आई गई यहाँ पे पहली बार। और बुद्धिजीवी बेसिकली प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि और कैलकुलेशन अपने आप में ही शर्त है एक्चुअली, ये भी बात है। बात करते हैं बात करते हैं अगर मनोवैज्ञानिक स्वरूप में, तो देखिए बिना शर्त के होना व्यापक हित में सुधराई कैसे नहीं। बिना शर्त के अगर हम मदद करते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी की भावना होगी, यानी कि कोई एक देश या कोई एक
व्यक्ति वैचारिक रूप से अपने आपको या आर्थिक रूप से अपने आप को स्थापित करेगा, तो जो अल्टीमेटली जो दूसरे लोग हैं वो अपने आप को निराशाजनक सिचुएशन में पाएंगे। तो अपने आप को देखेंगे कि एक की हित की बात तो हो रही है, लेकिन दूसरे की उसकी खुद की हित की बात नहीं हो रही है, तो ये अल्टीमेटली निराशाजनक होगा। हाँ, और एक बात है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है। सेल्फिश होता है तो सेल्फिश ऑटोमेटिकली यहाँ पे पहले बात अगर होने की बात है, लास्ट में ये कहना चाहूँगा, अगर होने की बात है तो होना संभव भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और ह्यूमन नेचर से राष्ट्र बनता है, और ह्यूमन नेचर एक छोटी ह्यूमन बेसिकली छोटी इकाई है राष्ट्र की। तो राष्ट्र अगर ह्यूमन से बन रहा है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से बन रहा है, तो यहाँ पे सरल सी बात है कि राष्ट्र कभी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी, और राष्ट्रों से अंतर्राष्ट्रीय संस्था बन रही है, तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बिना कैलकुलेशन या बिना सेल्फिशनेस के काम करने में थोड़ा हिचकिचाएगी। बात अब हमारे लिए जैसे जानवरों के हित की बात करती हैं पक्ष के नेता में, यहाँ ये कहते हैं कि राष्ट्र के हित की तरफ अगर हम भागेंगे और तो इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कि जैसे WTO जैसी जो संस्थाएं हैं, WTO जैसी संस्थाएं हैं, वो कैसे इंटीग्रिटी का हनन कर रही है ऑटोमेटिकली, हमारी इंटीग्रिटी का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। तो उन संस्थाओं पर अगर आप क्या कहेंगे? और ये कहते हैं कि बड़े मुद्दों का राष्ट्र के लेवल पर सॉल्व करना, तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना शर्त राष्ट्रों को दी जाने वाली मदद का बिना शर्त होना व्यापक इसमें दुखद हो सकता है, सुखद नहीं। सदन पटल पर पक्ष के उप प्रधानमंत्री आमंत्रित हैं। सदन पटल पर पक्ष के उप प्रधानमंत्री आमंत्रित हैं। और आप सेकंड मिनट पे टैग या पेज करिए। आपके लिए सदन की गरिमा को मेरा नमन। 3-2-1 के साथ मैं शुरू करूंगा अपना 3-2-1। जैसा कि आज का हमारा विषय है और एलो जो आते हैं और उनकी जो पूरी स्पीच चलती है उसमें मुख्य 2 कहीं ना कहीं बिंदु मुझे नजर आते हैं जिस पर वो प्रश्न खड़ा करके जाते हैं। पहला तो ये कि अगर आप किसी चीज़ को बिना शर्त के कोई मदद देते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन का कारण बन जाएगा। लेकिन आप जब ये बोलते हैं कि आप अगर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप मदद दे रहे हैं और वो एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन का कारण बन जाएगा, पहली बात तो ये है कि मदद आप दे किसको रहे हैं। आप यूं ही तो किसी देश को मदद दे नहीं सकते ना, उसके कुछ मायने होंगे, आपके उसके कुछ मानक होंगे और उन मानकों पर रखकर ही आप किसी राज्य को तोलेंगे। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका अंतिम गोल ही विश्व कल्याण है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे देश को मदद क्यों ही करेगा जिसके पास पहले से ही अपने रिसोर्सेज हैं या जो पहले से ही कहीं ना कहीं धोखा कर सकता है दूसरे देश के साथ या उसका जो एक्सेसिव रिसोर्स अट्रैक्शन कर सकता है। रुका हुआ है ना? तो शुरू करिए 3-2-1। हाँ, तो मैं ये बोला था कि किस तरह से मतलब वो उसके आप जब मदद देते हैं तो मदद देने के कुछ अपने मानक होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो तय किए बिना आप किसी दूसरे देश को मदद दे ही नहीं सकते। दूसरी बात, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस और ह्यूमन नेचर जो सेल्फिशनेस की बात आती है और ये जो बोल के जाते हैं, आप मुद्दे की गहराई को देखिए कि आप एक व्यापक हित में बात कर रहे हैं। और जब आप व्यापक हित में बात कर रहे हैं और जब आप समाज का निर्धारण करते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर भी कहीं ना कहीं हर एक देश एक अपने आप में समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और जब समाज या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन स्थापित होता है तो उसमें आप समाज का एक उदाहरण ले लें, तो जब समाज की स्थापना हुई है तो उसमें एक लोकप्रिय संप्रभुता रही है। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ ही यही है अपने आप में, और उसका स्वरूप ही यही है कि वहां पे जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होते हैं तो वहां पे जो एक जनरल ग्राउंड होता है जिसपे सब लोग मतलब कहीं ना कहीं एक स्तर पर आ सके, उनको लिया जाता है, ना कि अपने व्यक्तिगत हितों को लिया जाता है। इसलिए व्यापक हित की बात अपने आप में ही साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि आपका जो हित है वो कल्याणकारी है। इसके अलावा
एक नया पॉइंट मैं अपने पीएम साहिबा ने जो बताया उसमें भी जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ना दें, अगर ऐसा मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ऐसा जो मदद ना दी जाए तो किसे दिया जाए? उदाहरण के तौर पे जैसा बता की जाती है कि अगर देश आ जाएगा, कोई एक देश या कुछ चुनिंदा देश आ जाएंगे तो वहां पे उनका हित का वर्चस्व स्थापित होगा। और उदाहरण के तौर पे जो चाइना का एग्जांपल दिया, तो उससे क्या होगा कि जब आप देशों पर कहीं ना कहीं निर्भर हो जाते हैं तो देश कहीं ना कहीं बिना शर्त रहित तो आपको कुछ देगा नहीं, और जब देश नहीं देगा व्यक्तिगत स्तर पर तो वो कहीं ना कहीं न्यू कॉलोनियलिज्म की तरफ आपको ले जाएगा। न्यू कॉलोनियलिज्म या फिर जो सॉफ्ट पावर जो कि कॉलोनियलिज्म का रूप होता है, कहीं ना कहीं उस तरफ ले जाएगा। और इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निवारण हो और मदद का जो स्वरूप है वो व्यापक हित में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम डेवलप होता है, और जब चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम डेवलप होता है तो किसी एक राज्य या देश की सत्ता उसमें उतनी मायने नहीं रखती है। और दूसरी बात, कि आप बतौर एक वैश्विक बुद्धिजीवी के स्तर पर, वैश्विक बुद्धिजीवी के सदन में बैठे हैं, और वैश्विक बुद्धिजीवी के सदन में बैठते हुए जब आप लोकहित की बात करते हैं और व्यापक हित की बात करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं देशों के बीच के जो अंतर है उनको भी कहीं ना कहीं देखना होगा। हर देश का इतिहास अपने कभी भी देखिए, ग्लोबलाइजेशन के लेवल पे, उदाहरण के तौर पे ग्लोबलाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन बात करते हैं तो आप विश्व को कहीं ना कहीं एक पटल मान रहे हैं, और विश्व को जब एक पटल मान रहे हैं तो वहां पे आपके लिए सब बराबर है, सब बराबर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल भी देते हैं तो आप ये मानते हैं कि सबको वो चीजें करनी चाहिए और सब इसमें राजी भी होते हैं। उसके बावजूद भी ये विरोधाभास कितना बड़ा है कि आप बोलते हैं कि नहीं, ह्यूमन नेचर ही सेल्फिश है। फिर तो आपको ये जो लोकहित की बात है तो फिर तो सारी मोरालिटी धरी की धरी रहेगी समाज की, फिर कहाँ स्टेब्लिश हो पाएगी। दूसरी बात, एक जो छोटी सी और बात है जो मुझे दिखी, वो ये कि इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्वरूप गढ़ा, वो ऐसा गढ़ा कि ये बताते हैं कि न्यायिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर भी वो संस्थाएं काम कर सकती हैं, मदद दे सकती हैं। लेकिन क्या वास्तव में कोई देश, मतलब आप जब बोलते हैं न्यायिक स्तर पर और वैचारिक स्तर पर, तो ये ऐसी बात है कि मतलब या तो फिर देश की कुछ सॉवरेंटी हुई ही नहीं, मतलब सारे, जब ये बात आ जाती है तो अपने आप में ऐसा होता है कि दूसरे देश ही आके उसकी सॉवरेंटी को मतलब कहीं ना कहीं उस पे रिजीम को स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि वैचारिक स्तर की जब आप बात करते हैं तो वैचारिक स्तर का स्वरूप कैसा है, क्योंकि जब आप सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो वैचारिक जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं आर्थिक वर्चस्व से ही स्थापित होता है। बिना आर्थिक वर्चस्व के वैचारिक वर्चस्व स्थापित नहीं हो सकता। और जब आप ऐसी बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यापक हित से कोसों दूर चला जाता है वो चीज, और वो कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि जो ग्लोबलाइजेशन के लेवल में एक जो सॉफ्ट पावर का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को कहीं ना कहीं वो जन्म देता है, और इसलिए वो व्यापक हित के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है। और जो अगली बात है, हाँ, मानवाधिकार की भी बात हुई कि ये बताते हैं कि पूंजीवाद, मतलब हम जब मदद देंगे तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली उसमें पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं स्थापित होगा, क्योंकि देश अगर आपको कुछ दे रहा है तो उसकी भी चीजें स्थापित होंगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कोई एक सत्ता नहीं है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उनका एग्जिस्टेंस इस बात पे निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर यूएन, कि जब आप यूएन की सत्ता ही अपने आप में इस बात में निहित है कि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब जब एक लेवल पे आते हैं तब उसकी सत्ता स्थापित होती है, और जब सब एक लेवल पे आते हैं और सबकी सत्ता स्थापित होती है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि व्यापक हित में होते हुए आप शर्त रखेंगे, और शर्त रखने के बाद जिनका स्वरूप उन देशों का ऐसा पहले से ही है जिनको मदद की जरूरत है, कि वो पहले से ही उनका इतिहास ऐसा रहा है कि वो बहुत प्रताड़ित रहे हैं या दमित रहे हैं, तो उनको फिर आप कौन से मदद की बात कर रहे होंगे? फिर तो वो सौदा करना हो, वो मदद कैसी हुई? क्योंकि मदद का स्वरूप तो है कि आपकी कहीं ना कहीं जो उसका स्तर है उससे आप ऊपर उठाना चाहते हैं, तो फिर वो मदद कैसे हुई? फिर तो आप सौदेबाजी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि व्यापक हित में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का शर्त रहित होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि जब मैं बोलता हूं तो मैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में नकार रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतिम बात खत्म करता हूं। ऐसा नहीं है कि जो अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं हित शामिल नहीं है।
शामिल है, लेकिन हम उसी चीज को चेंज करने की भी बात करते हैं जब हम व्यापक नीति बोल रहे हैं। धन्यवाद। सदन पटल पर विपक्ष के उपनेता तीन दो एक के साथ मेरा वक्तव्य शुरू करें। 3 2 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर रखे गए विषय को पढ़ देता हूं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बिना शर्त की मदद करना ग्रेटर गुड है, लेकिन मैं इसके विपक्ष में हूँ। मुझे बताता है बिना शर्त के अगर आप आते हैं तो वो ग्रेटर गुड नहीं होता है, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब उसको समझते हैं। महोदय पहले बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय बता के जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बता के जाती हैं, यूएन, IMF, वर्ल्ड बैंक। और बता दूं ये जो राष्ट्र जो बना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो बनी है वो राष्ट्र से बनी है और उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जैसे यूएनएससी में है, आपको 5 लोग 5 पावर की बारे में बताया जाता है कि चाइना हो सकता है, ये हो सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है महोदय कि अगर आपके पास इतनी संस्था है या फिर ग्लोबली आप जियोग्राफिकली आपके अंदर ये कंडीशन है तो आपको इस P5 पावर में हम रखेंगे। तो एक तरह से वो शर्त ही तो हुआ। अंतरराष्ट्रीय जो बता के जाते हैं यूएन, IMF और महोदय जो ये बताते हैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये खुद देखे जाते हैं कोविड वाला। कोविड में जो बताते हैं कि मदद करता है, बिना शर्त की मदद करता है। भाई बिल्कुल बिना शर्त की मदद नहीं करता, समझना होगा ये कैसे बिना शर्त की मदद नहीं करता। वहाँ पे वो शर्त भरा है, बल्कि वो पास्ट में ही वो शर्त बना ली गई थी कि अगर आप फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको ये चीज रखना होगा, आपको पैसा पहले से जमा करना होगा, ये चीज होगा अगर तो हम तभी हम मदद पाएंगे। अगर लेकिन वो समाज वो पैसा ही नहीं देगा उनको तो वो मदद कैसे करेंगे। अगर मदद ही नहीं, अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था ही नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है महोदय, अपनी स्पीच में बोल के आए थे कोविड का एग्जांपल। अब आते हैं ये ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन होता है उसमें भी शर्त होता है कि आप किससे जुड़ सकते हैं, किससे नहीं जुड़ सकते। ये जो संस्था डिसाइड है कि आप ऐसे मेंबर है, लेकिन उसमें भी एक गुट बनाया जाता है। कैसे वो गुट बनता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है तो फिर समान रूप से सब लोग एक होने चाहिए, लेकिन वहां पे समान रूप से कोई समान नहीं है। क्यों वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात की जाती है, सेकंड वर्ल्ड कंट्री की बात की है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को नियोकॉलिज्म जैसी चीजें क्यों आती है वहां पे महोदय। नियोकॉलिज्म जैसे वहां पे भी एक शर्त है महोदय। अब आते हैं जो इन्होंने बताया यूएनएससी का मैंने एग्जांपल दिया P5 पावर का, वो उसके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट है कि आप P5 मेंबर में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी है। उसका मूल्य जो है शर्त से ही आया है और ये बता के जाती है, बिना शर्त की बातें बता के जाती हैं। और मैं अपनी पहलू की स्पीच को बढ़ाना चाहूंगा। जो पूंजीवाद है वो चाहेगा ग्रेटर गुड की बात। अब महोदय कोई भी आदमी रहता है वो शर्त इसीलिए रखता है ताकि वो ये बता के जाते हैं हमारे महोदय मेरे विपक्ष के नेता हैं, वो बता के जाते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है। और वही चीज को मैं बढ़ाना चाहूंगा कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है तो तभी तो ग्रेटर गुड की बात नहीं करेगा। जो उसके लाभ के लिए होगा हम वही स्वीकार करेंगे। और यही चीज तो जब महोदय समझे, जब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है तो जब अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी है वो एक समाज या फिर एक व्यक्ति के मतलब मनुष्य से ही बना है, तो वो जो उनके विचार है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था में भी जाएगी, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बनी है उसका इकाई अंग जो होता है मनुष्य होता है। और मनुष्य का जो इकाई वो होता है साइकोलॉजिकली बात करता है कि हमें जितना भी हम मदद करेंगे तभी तो मदद करेंगे जब हमारे पास कोई एक मतलब कि हमें लाभ होगा, तब वो लाभ हानि देख के ही मदद करता है। और पूंजीवाद ये फिर बताता, ये वाला बता दिया मैंने। और अगर एक ग्लोबलाइजेशन है, अगर जो संस्था अगर रिलीजन किसी को मदद करेगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा उन जितने भी राष्ट्र हैं कि ये देश इसकी, ये अंतरराष्ट्रीय संस्था इसकी मदद कर रही है, मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनी है, एक इसकी मदद कर रही है, इसकी मदद नहीं कर रही है, फिर तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था का अस्तित्व ही नहीं बचेगा महोदय। और ये बता के जाते हैं कि जो बना है बिना शर्त के रखेंगे तो इससे पीस आएगी। कहाँ पीस है? अगर बिना शर्त के जो हम मदद करेंगे तो एक तरह से पीस बिल्कुल नहीं आएगा, वो थर्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ेगा। और ये जो चाइना का एग्जांपल देके जाते हैं, चाइना वाला एग्जांपल बहुत बड़ा एग्जांपल देके जाते हैं। अब ये चाइना बताते हैं कि चाइना जो है विश्व मदद नहीं कर, मतलब श्रीलंका मदद नहीं लिया यूएन जैसे इन चीजों से, बल्कि लेता है मदद श्रीलंका से। महोदय अब जरूरत क्यों पड़ी है श्रीलंका
को मदद के लिए चाइना के पास जाना क्यों पड़ा? क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है कि तय करती है कि आपको मदद तब मिलेगी जब आपके पास एक कुछ हमको देने के लिए होगा। हम अपने आपको अपना हिस्सा तब मानेंगे जब आप हमको कुछ देंगे। अगर आप हमको कुछ देंगे ही नहीं तो हम आपको वापस कैसे क्या चीज देंगे? आपको जैसे कि एक आदमी होता है कि थोड़े थोड़े व्यक्ति मिला के पैसा इकट्ठा करते हैं, तभी तो एक समाज में अगर बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है तब सॉल्व किया जाएगा। लेकिन आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय संस्था में आपको क्यों पैसे देगा? वो भी तो एक तरह का शर्त ही है। यहाँ पे यही चीज बताना चाहूंगा, इकोनॉमिकली बेसिस पे अगर जो समाज बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मदद करने के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं होगी। क्योंकि अगर मदद भी करती है, अगर हमारी मदद भी कर रही है तो एक तरह से डेब्ट ट्रैप बन रहा है कि हाँ कि मैं इसको दे दिया पैसा, अब मुझे पैसा इससे लेना है। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर सबको बांटने लगेंगे तो एक सेल्फिश नेचर वाला एग्जांपल फिर से लाना चाहूंगा। अगर ऐसे ही बिना शर्त के सबको दिया जाए तो वही एक्सेसिव मतलब ये बता के दिया जाएगा तो सब देश चाहेंगे भाई मुझे भी पैसा दो, मैं और बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं समाज में और तरह से मतलब एक देश और उठना चाहेगा। वो देश भी उठना चाहेगा जो कम वाला, जो हम बता के जाते हैं कम वाला, वो भी उठाना चाहेगा। तो महोदय जो पहले से पावरफुल है वो तो और अपने आप को कहेगा मुझे और उठाओ। जो नीचे वाला है और जब तक नीचे वाला उठेगा तो, लेकिन जो ऊपर वाला है वो और भी उठता जाएगा। ये जो एक पॉइंट है, ये जो एक लाइन बनी है वो खत्म नहीं होगी महोदय। ये बायसनेस, हाँ, ग्लोबल कॉमननेस की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। ये एक तरह से अगर ग्लोबल कॉमननेस की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ही खाली महत्व क्यों देते हैं? यूएसए जैसे कंट्री को क्यों मदद नहीं करते? अब वो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, खाली एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को फोकस करेंगे तो एक तरह से बायसनेस ही तो आ रहा है महोदय। अब जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंदर एक बायसनेस आ जाएगी तब तो फिर वो अगर चाहे अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर मदद कर रही है तो अगर चाहे तो वो विनाश के रूप में भी देखा जा सकता है, विनाश भी करवा सकती है किसी का। जब क्योंकि संस्थाएं सारी जुड़ी हैं, संस्थाएं जब जुड़ी हैं तो अगर वो वैचारिक निराशा मन में आ जाएगी उस संस्था के अंदर तो वो संस्था पूरी तरह से निराशा पैदा कर देगा। पूरी समाज में जितने भी देश हैं राष्ट्र को खत्म करने के ऊपर आ जाएगा। अगर वो राष्ट्र नहीं खत्म, अगर वो संस्था नहीं खत्म करेगी तो उसके अंदर जितने भी राष्ट्र जुड़े हैं हुए हैं उस संस्था से, वो राष्ट्र ही पूरा उसका अस्तित्व खत्म कर देंगे महोदय। लीगल बायसनेस क्या होता है? लीगल बायसनेस जहाँ पे समाज से न्याय हो। लेकिन जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को खाली प्रोटेक्शन की बात प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जैसे जो पहले से प्रोटेक्टेड है और उसके प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो एक लीगल बायसनेस तो हुआ। आप एक को मदद कर रहे हैं, एक को आप देख ही नहीं रहे कि आप ये पहले से बड़ा हुआ है, इसको मदद नहीं करते हैं, जो नीचे वाले खाली से मदद करेंगे हम। समय समाप्त। सदन पटल पर प्रश्नोत्तरी हेतु 3 मिनट का सामान्य समय। आवाज़ किसे माइक पे कृपया दो आप माइक है। सभी शांत रहिए, दो माइक है। शांति बनाए रखिए आप। एक ही माइक अंतिम 15 सेकंड महोदय क्या आप मानती हैं कि बुद्धिजीवी विश्व कल्याण की बात करते हैं? महोदय क्या आप ये भी मानती हैं कि बुद्धिजीवी प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं? मैं क्या महोदय क्या ये भी आप मानती हैं कि बुद्धिजीवी अल्टीमेट इम्पैक्ट की बात करते हैं? तो महोदय क्या आप आज अल्टीमेट इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं महोदय तो आज ये बताइए कि आज अगर राष्ट्रीय बहुत सारे जो राष्ट्रों को अगर आर्थिक मदद कर रही है तो आर्थिक अगर मदद मिल रही है और उनका आर्थिक मतलब बेसिकली जो इम्पैक्ट है जो समाज के हित में नहीं हो रहा है तो क्या बुद्धिजीवी से निराश होंगे? आपको लग रहा है कि समाज के हित में नहीं हो रहा है? समाज के हित में होता है और डिपेंड करता है कि आप मदद किसको दे रहे हैं। ठीक है, मदद हमेशा उसी को दी जाती है जिसको मदद की जरूरत हो। आप कह रहे हैं कि समाज के ऊपर क्या कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, मैं तो नहीं मानती ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर समाज में कोई पहले से ही नीचे है उसको मैं ऊपर ला रही हूँ आर्थिक मदद देके तो कहीं ना कहीं मैं तो इक्विटी इक्वालिटी को प्रमोट कर रही हूँ, इससे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? आया ना?
क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते? नहीं कैसे नहीं करते? महोदय, जब हम बात करते हैं मदद देने की, तो मदद हम किस उसमें दे रहे हैं उसकी भी बात करते हैं, और मदद किसको दे रहे हैं क्या ग्लोबल कॉमन्स की आपने बात की? ग्लोबल कॉमन्स में थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे ही भार डाल देना कि ग्लोबल कॉमन्स को उनको बचाना है, क्या ये बायसनेस नहीं है? किसने डाला भार थर्ड वर्ल्ड कंट्री पे? खाली सबकी बात होती है। सबकी बात कैसे होती है ये बताइए। आज जब आप ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जब आप एंटार्क्टिका की बात करते हैं, तो कब से वो सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के हो गए हैं? वो तो सबकी है। ठीक है, आप बता के जाती हैं कि बिना शर्त के जो है एक सुखद होगा, आप मानती हैं? जी तो जो समाज एक इकाई मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है वो लोगों से बनती है। जी लोगों के अंदर क्या सेल्फिश नेचर होता है, जी। तो वही सेल्फिश नेचर वो इंस्टीट्यूशन में झलकेगा कि नहीं? सेल्फिश नेचर है, हमेशा सेल्फिश नेचर जो है वो ज्यादा की तरफ भागेगा। मैं छोटे सुख की जगह मेरा सेल्फिश नेचर है, मैं बड़े सुख की तरफ भागूंगी, और मेरा बड़ा सुख, व्यापक सुख जो है, मुझे बिना किसी शर्त की मदद करने में मिल रहा है। तो फिर वो संस्था भी उसी तरफ भागेगी जिस तरफ उसका लाभ होगा। ये तो दर्शा रहा है कि उसका लाभ होगा तभी वो संस्था उस देश में बात मदद यहाँ करेगी। सुखद की हुई थी महोदय, और सुखद क्या है? बिना किसी शर्त के व्यापक हित करना। तो एक तरह से शर्त नहीं है क्या? लाभ जिसको मतलब जिसकी चाहिए वही को लाभ कर रहा है, एक तरह से शर्त नहीं है वो? बुद्धिजीवी कैलकुलेशंस की बात करते हैं ना, नहीं, कैसे बात करते हैं बुद्धिजीवी कैलकुलेशन? आप कैलकुलेशन से क्या कहना चाहते बुद्धिजीवी हैं? अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, कैलकुलेशंस क्या होता है? प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे, लेकिन तो कैलकुलेशन कर रहे हैं आप मान जी, वो करते हैं प्रैक्टिकल बस, सिचुएशन को एनालाइज हाँ। कर। सुनिए तो सही, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि अगर एक देश में गरीबी है जिससे टेररिज्म आ सकता है, और क्या कहते हैं, वो टेररिज्म व्यापक सुख के लिए व्यापक हित के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इस प्रैक्टिकलिटी पे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि बिना शर्त की मदद होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन की आपने बात की थी, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसी एक अगर वर्ग या किसी एक राष्ट्र को मदद करता है तो एक तरह से उसके अंदर अदर जो राष्ट्र उनके अंदर बायसनेस नहीं आएगी? डिपेंड कर रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, मदद उसको की जाती है जिसको जरूरत हो। मतलब मदद कर दिया इससे मतलब उसका उत्थान हो गया, लेकिन और जो देश देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा उत्थान हो गया, उसके अंदर एक भाव नहीं आएगा कि खाली इसकी मदद की क्यों की? जी, महोदय दोबारा से बात करते हैं। मदद हमने कहा कि उसकी की जाती है जिसको जरूरत हो। आपने कहा कि मदद के बाद अगर किसी का उत्थान हो जाए तो बाकी देशों के अंदर ये भाव आएगा। तो हम तो बात ही वैश्विक कल्याण की कर रहे हैं, ठीक है? वैश्विक कल्याण में हम सबको जब एक ही पटल पे लाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है कि सारे देश एक पटल पे आ जाए? वो देश नहीं चाहते। जब ये वैश्विक बुद्धिजीवी का सदन क्या है, यूएसए अपना डोमिनेंस खत्म करना चाहेगा? नहीं, समय समाप्त। सदन पटल पर पक्ष विपक्ष की किसी एक वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। सदन पटल पर पक्ष विपक्ष की किसी एक वक्ता को ये लोग आमंत्रित हैं। तीन दो एक के साथ मेरा समय शुरू करना। 3, 2, 1। महोदय, मदद किसे दी जाती है? डिपेंड करता है कि आपकी वैचारिक मूल्य क्या है। आप सेल्फिश हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे डिपेंड करेंगे कि आप उस व्यक्ति को अगर आप उस राष्ट्र को मदद दे रहे हैं तो क्या आपको वापस उस मदद करने क्या में मदद वैश्विक बुद्धिजीवी जो है वो क्या कहते हैं इस चीज पे, मतलब जो आपने बोला कि क्या कहते हैं अपने हित के ऊपर देख के देंगे मदद? प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, यानी वो कैलकुलेशन करेंगे कि अच्छा। उनका हित हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए हर चीज, ठीक है? आप ग्लोबल लेवल पे कोई भी कंसर्न रखते हैं उसमें हर चीज में प्रैक्टिकलिटी होती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर जो ग्लोबल एमिशंस का जो कंसर्न आता है कि इस देश को इतना मतलब इसने इतिहास में इतना कुछ किया है, मतलब इतना CO2 रिलीज किया अपने देश से, और उसके रिलेटिवली जो दूसरा देश है जो फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड का कोई छोटा सा देश है, उसमें कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, तो संयोग की बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ, तो वहाँ पे जो CO2 इमिशन है वो कम हुआ। तो क्या उसके बावजूद भी आप वैश्विक पटल पर आके ये बात मानेंगे कि आपकी प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं विश्व कल्याण से इतर हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी? संक्षिप्त में पूछिए तो क्या कहना है? सिंपल, CO2 इमिशन फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लोबल कंसर्न है, ठीक है, और आप अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो फिर तो UN या फिर ऐसे जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो शर्त रहित की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वैश्विक पटल पर चाइना और इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों को
एमिशंस रोकने की बात की गई थी। हालांकि जब हमारे देशों से ये प्रेशर गया कि भाई हम तो डेवलपिंग नेशन हैं और अगर हम अपने डेवलपमेंट को रोककर कार्बन एमिशन जैसे चीज़ कम कर देंगे तो हम डेवलप कैसे करेंगे। तो जब प्रेशर एक चीज़ बढ़ी उसके बाद वहाँ पे एक फैसला लिया गया कि ठीक है हम आपको 2030 या इतने तक का समय देते ठीक है, महोदय, उत्तर हैं। प्राप्त। सुनिए उसके इस यहाँ पे अल्टीमेटली क्या दिखाता है, बायसनेस। पहले से ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बायसनेस है। हम उसी के लिए तो सुखद व्यापक सुखद की बात कर रहे हैं। तभी तो हम बिना शर्त की बात कर रहे हैं महोदय। जब बायसनेस है तो बायसनेस कैसे खत्म होगी जब क्या शर्त नहीं होगी? बिना शर्त होना ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं। क्या मानव अच्छा मनुष्य के अस्तित्व की बात करते हो आप कहते हैं कि उसका कहीं ना कहीं मनुष्य का अस्तित्व आप नेचर की बात करते हैं ना कि सेल्फिश नेचर है। तो अगर वाकई केवल सेल्फिश नेचर ही है, उसका प्रकृति पे ही चल रहा है मनुष्य, या उसके अपना कुछ आदर्श नहीं है? मनुष्य सब कुछ प्रैक्टिकलिटी से जोड़कर देख लेता है। अगर उसका ह्यूमन नेचर अच्छा, तो सेल्फिश, प्रैक्टिकल मनुष्य जो है वो छोटे सुख की तरफ भागेगा या बड़े सुख की तरफ? जो प्रैक्टिकल मनुष्य है वो बड़े सुख के ऊपर हाँ, तो बड़ा व्यापक सुख किसमें है? जब टेररिज्म जैसी, माइग्रेशन जैसी चीजें ना हो या टेररिज्म वॉर जैसी चीजें हो। क्या इजराइल रशिया का युद्ध जो चल रहा है वहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्रश्न नहीं करना, उत्तर देना है। मैंने सिंपल कहा ना, एग्जांपल दिया कि व्यापक हित की हम बात नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यानी यहाँ पे व्यापक हित की यहाँ पे क्यों बहस में जा रही है? क्योंकि वहाँ शर्त है आ गई ना, शर्त ना हो तो व्यापक है। कहाँ शर्त है? यहाँ पे कोई शर्त की बात थोड़ी हो रही है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि राष्ट्रों को दी जाने वाली मदद का बिना शर्त होना व्यापक हित में सुखद मानता है, जो हमारा बुद्धिजीवियों का सदस्य है। सरल सी बात है कि इजराइल पर कोई शर्त नहीं लगाई है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इजराइल आज अपने जो मानव अधिकारों का जो कलेक्टिव हनन कर रहा है। हम भी तो वही बात कर रहे हैं महोदय कि मतलब व्यापक इसके लिए अगर सुधार लाना है तो हमें वही चेंजेस लाने हैं। तो क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? व्यापक हित में क्या वापस प्रश्न पूछिए। आप एक तरफ मानते हैं, आप कहीं ना कहीं फॉल्ट गिना रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे वो फॉल्ट जो है वो तभी दूर होगा ना जब शर्त नहीं होगी। वो फॉल्ट तभी जो दूर होगा जब शर्त नहीं होगी। कैसा? बिना फॉल्ट बिना शर्त के दूर नहीं हो सकती। फॉल्ट जो है बिना शर्त के दूर बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए जैसे फॉल्ट आ क्यों रहा है? शर्त की वजह से आ रहा है। फॉल्ट शर्त की वजह से आ रहा है। सदन पटल पर विपक्ष के शेष वक्ता को आमंत्रित करें। महोदय आपने चाइना का एग्जांपल दिया। आपने कहा कि वो चाइना का जो पैसा मांगने जाता है वो श्रीलंका से मांगने जाता है। श्रीलंका चाइना से मदद मांगने जाता है, आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। महोदय ये देखना होगा कि वो क्यों गया। चलिए ये बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो उसके पास क्यों नहीं गया? क्यों गया? वही तो पूछ रहा हूँ। इसलिए यार क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो डेप्थ ट्रैप होता है, चाइना ने उसको डेप्थ दिया, ठीक है, चाइना ने उसको डेप्थ दिया तो वो उसकी अपेक्षा उसको उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। मतलब तो इसलिए मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोई शर्त लगा रही होगी जो उसे श्रीलंका को मंजूर नहीं होगा, जिसके कारण श्रीलंका के चाइना के पास। तो इसीलिए तो बतौर वैश्विक बुद्धिजीवी हम उस व्यापक हित की जब बात कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं कि अगर वो चीज कहीं ना कहीं है तो हम उसी को तो मतलब हम दूर करने के लिए वो व्यापक हित में सुखद वो उसकी बात करते हैं। इसकी बात है कि बिना शर्त रहे तो उसको वो मदद देनी चाहिए। आप मदद किसको दे रहे हैं? मदद कहीं ना कहीं देखिए जो डिलेमा हो रहा है ना वो एक चीज पे हो रहा है। आप बोलते हैं कि बिना शर्त की जब मदद दी जाती है तो उसमें फेवरिज्म आ जाता है। क्या अभी फेवरिज्म नहीं है? क्या बिना शर्त की मदद दी जा सकती है? क्या बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों? क्या वैश्विक बुद्धिजीवी प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल सेंस में कैसे वो मदद देंगे बिना शर्त? क्या वैश्विक बुद्धिजीवी वैश्विक कल्याण की बात नहीं करेंगे? ये तो करेंगे, प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे।
प्रैक्टिकलिटी के साथ करेंगे, तो प्रैक्टिकलिटी के साथ कर रहे हैं तो उनके कुछ मायने होंगे ना। आपने कहा कि प्रैक्टिकलिटी क्या इसी में केवल प्रैक्टिकलिटी है कि उसके बदले में जो पहले से ही पहले पूरा हो गया, जो पहले से ही मदद की गुहार लगा रहा है, आप उस पर और लाभ दें। अगर बिना शर्त के लाभ मिलने लगा राष्ट्र को, तो और दूसरे राष्ट्र जो रहेंगे वो मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास आएंगे कि नहीं आएंगे? जी, अगर बिना शर्त के लाभ मिलने लगे उनको राष्ट्र को, तो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पास लाभ लेने आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। तो सारे देश आएंगे? नहीं, तो सारे देश आएंगे तो सबको थोड़ी बांट देंगे आप। तो इससे आप बाइसनेस क्रिएट कर रहे हैं। बाइसनेस नहीं क्रिएट है, क्योंकि मदद देंगे तो उसके कुछ मायने भी तो है। जिस तरह से आप मान रहे हैं कि यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए कोई शर्त है, ठीक उसी तरह महोदय से आप मदद के यहीं लिए पे कोई शर्त बोलते हैं हम मायने होते हैं, मायने ही शर्त होते हैं। आप खुद अपना वक्तव्य से कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, मदद की शर्त की बात कर रहा हूँ। शर्त है तभी तो, वही शर्त का स्वरूप कैसा है भाई? हर शर्त तो व्यापक हित में वो शर्त है ना। व्यापक हित में शर्त है, आप ये कह रहे हैं। अरे व्यापक हित में शर्त आप समझ नहीं रहे हैं। आप मदद जब दे रहे हैं किसी चीज को, एक यूएन मान लीजिए एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी दूसरे देश को मदद दे रही है तो उसके कुछ मायने होंगे ना। वही मायने ही तो शर्त होते हैं। नहीं होते हैं। कैसे? मायने कोई क्राइटेरिया होता है, शर्त वो होती है जिसके आप किसी के एवज में कोई चीज दे रहे हैं तब वो शर्त है। मायने कोई क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्था भी तो एक तरह से अपना लाभ चाहेगी। अगर वो लाभ नहीं चाहेगी तो उसका अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व तो इसी पर टिका हुआ है कि वो वैश्विक कल्याण की बात कर रहा है। अगर सब देश उनसे पैसा ही लेने लगे, जो कम देश है उनसे ज्यादा पैसा मांगने लगे, उनसे ज्यादा पैसा लेने लगे, तो उनका अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं खत्म हो जाएगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने वही तो बताया कि आप पैसे फ्री में किसी को थोड़ी दे देंगे। आप देखेंगे ना कि उसकी जरूरतें क्या है, उसकी वास्तविकताओं को समझेंगे। तो एक तरह से आप बता रहे हैं कि वो तय करेगा कि किसको मदद करनी चाहिए, किसको मदद नहीं करनी चाहिए। तो एक तरह से वो एक शर्त का मूल्य जो बना रहा है, वो शर्त का मूल्य ही बना रहा है। शर्त का मूल्य हाँ, मतलब जो आप बता रहे हैं कि एक देश को लाभ देगा, एक देश को लाभ नहीं देगा, तो एक तरह से शर्त बना रहा है कि आपको अगर लाभ चाहिए तो उसके लिए आपको नीचे मायने में आना होगा। वो मानक बना रहा है, ना कि शर्त बना रहा है। विपक्ष के शेष वक्ता को आमंत्रित करें। मैंने तो नहीं दिया। तीन दो एक के साथ शुरू करिएगा। 3-2 आप कहते जाते हैं अपनी स्पीच में कि अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनको मदद दे रही तो कहीं ना कहीं उनमें फेवरिज्म आ जाता है। मानते हैं क्या? कैसे बताएं? अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे देश को मदद दे रही है तो उसमें कहीं ना कहीं फेवरिज्म आ जाएगा, क्योंकि दूसरे देश चाहेंगे कि उसको भी मदद मिले। तो क्या अभी वो फेवरिज्म नहीं है? वो फेवरिज्म आ क्यों रहा है महोदय, ये देखिए, क्योंकि आप बिना शर्त के मदद दे रहे हैं तो और सारी कंट्रीज है वो बिल्कुल चाहेंगे मुझे भी फेवर मिले, जो मुझे मतलब कम मिला है मुझे और ज्यादा मिले। कैसे हो पाएगा? जब वैश्विक कल्याण में हम कुछ यूनिवर्सल मोरल्स की बात करते हैं तो हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की और इक्विटी की बात करते हैं कि सब बराबर हो। तो सब बराबर कैसे नहीं मतलब कैसे हो पाएंगे जब तक नीचे वाले को ऊपर अभी नहीं तो लाते? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तब हो पाएगा जब हम बात करेंगे शर्तों की, कि जो शर्त है आप मुझको ये दीजिए तभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शर्त क्या होती है महोदय? शर्त गिव एंड टेक होती है। जो चीज से उसको लाभ होगा वह उसके लिए मदद करेगा। हाँ, तो लाभ के हिसाब से मतलब आप शर्त को कर, तो जो देश पहले ही नीचे है वो आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है? कि मतलब अगर अपने आप विकास की तरफ बढ़ जाते हैं तो आप अपने आप कैसे बढ़ेंगे? विकास मैंने इसी महोदय बात आप से- उत्तर देने दीजिए, जब वो विकास की तरफ बढ़ जाएगा तब आप वो पैसा मुझे वापस देंगे। ये एक तरह से शर्त नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो वो क्या गारंटी है कि वो विकास करेगा ही करेगा? विकास नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, अगर उसको आप और विकास नहीं कर रहा है तो वो पैसे कैसे देगा? उस पे दबाव नहीं आ जाएगा? शर्त पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसलिए वो अपना पैसा नहीं देगी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे बिना किसी शर्त की बात नहीं हो गई? एक मिनट, हाँ इसका जवाब दे लीजिए। क्या है? आपने कहा कि अगर विकास नहीं हुआ तो पैसे नहीं देंगे, तो एक तरीके से बिना किसी शर्त की बात हो गई ना कि अगर विकास हुआ तो देना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। शर्त हाथ और राज में मिला महोदय, जब वो कह रहा है हम आपको मदद तब करेंगे जब आप हमारी शर्त पूरी करेंगे। शर्त वो कैसी है? वो फ्यूचर में अगर आप डेवलप हो जाते हो तो मेरे जो मैंने आपको पैसा दिया है वो पैसा मुझे आप वापस करेंगे तब मैं आपको मदद करूंगा। अगर फ्री मुफ्त में सबको बांटने लगे तो ऐसे तो उत्तर प्राप्त महोदय। वैसे तो सब बस क्या आप मानते हैं कि विश्व में सभी देशों का इतिहास सिम रहा है? नहीं, सबका अलग नहीं है। मानते।
तो आप जब ये बोलते हैं अपनी स्पीच में कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मदद कर रहे हैं तो वहाँ पे बायसनेस है, तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का वो इतिहास पूरा ही नकार रहे हैं, क्योंकि वो तो कॉलोनिज्म और इंटेलिजेंस का शिकार रहे हैं, तो मदद तो उनको दी जानी चाहिए कि यूएसए को दी जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे आप यूएनएससी का बता के जाते हैं उसमें महोदय पहले देखना होगा। बताता हूँ तो आप बताते हैं। हाँ ठीक है, मैं बता के जाता हूँ। उसमें जो डोमिनेंस होता है यूएसए का होता है, वो क्यों चाहेगा बिना शर्त कि मैं इनको फ्री में हाँ, मुफ्त तो में बांट यूएसए दूं? का डोमिनेशन ही शर्त लेके आ रहा है जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को रोक रहा है। हाँ, और उसके साथ और भी आया है। हाँ बोले ना आपने बस। तो ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यूनिवर्सल मोरल है, वैश्विक बुद्धिजीवियों का सदन इस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करना चाह रहा है, जो कि शर्त की वजह से नहीं हो पा रहा है। महोदय फिर से आपको सिंपल आप कह रहे हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है अमेरिका की डोमिनेंस की वजह से। तो जो वैश्विक बुद्धिजीवियों के सदन का ऑब्जेक्टिव है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर पाना, वो शर्त की वजह से ही तो नहीं हो पा रहा है ना, बिना शर्त के अचीव हो पाएगा। देखिए महोदय, अगर यूएसए अपना डोमिनेंस खत्म करना चाहेगा तो वो संस्था ही नहीं बचेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यूएस ब्रिटेन देती है। अगर वही तो नहीं हमारा चाहेंगे, वही नहीं ऑब्जेक्टिव चाहेंगे उसके तो उसका अस्तित्व ही नहीं बनेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव में जो हिंड्रेंस है, हमारा ऑब्जेक्टिव जिस वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है, यूएसए की डोमिनेंस है। यूएसए के और भी देश हैं, यूएसए के साथ हाँ, साथ और तो भी देश डोमिनेंस है। हैं। जी बिल्कुल, हाँ। जिस वजह से शर्त आता है। हाँ, तो इसी वजह से शर्त की वजह से ही ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा ना। हाँ, मतलब ये जो शर्त है, इस शर्त को आप पहले समझना होगा। गिव एंड टेक वाला शर्त है। आप मुझे कुछ देंगे तभी मैं आपकी मदद करूंगा, यही बताना चाहूंगा। I think this was the वहाँ से मदद किसको दी जाती है? मदद जो हमें यही तो बताना चाहूंगा, ह्यूमन नेचर सर्विस है जो शर्त रखेगा कि अगर आप मुझे मदद मैं आपको तब दूंगा जब मेरा लाभ होगा। भाई देखो, मैंने यूएनएससी को नोट छापने की मतलब अप्लाई कर दी, आपको मदद मिलेगा चिंता मत करो। फाइनल है तो फिर होगी प्रत्युत्तरी भाषण हेतु 1 दिन का सामान्य समय। समय समाप्त। सदन पटल पर प्रत्युत्तरी भाषण हेतु विपक्ष आमंत्रित है। महोदय मैं पहले बता दूं, जो संस्थाएं उन्होंने बताई हैं यूएन और इन सबका, उसका मूल्य जो है जो समाज से बनता है, समाज में जो होता है एक इकाई अंग होता है मनुष्य के अंदर सेल्फिश नेचर होता है जो कि शर्त लाता है जिसके कारण वह कहता है ग्रेटर गुड, जो मुझे मिलेगा तभी मैं कुछ दूंगा आपको। इसीलिए वो संस्था भी यही का उसका मूल्य ये रहता है, जब तक आप मुझे कुछ देगी नहीं तब तक आपको हम कुछ नहीं कोई भी मदद नहीं देंगे। महोदय दूसरा आता है ये कोविड वाला एग्जांपल जो हमने का कॉन्ट्रडिक्ट किया था, कोविड में मदद करते हैं उसमें भी एक शर्त रखी जाती है कि अगर आप पैसा देंगे तभी हम मतलब फ्यूचर में मदद करेंगे। और जिसके पास पैसा नहीं है, आप उनके लिए था कि अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो शर्त रख रहे हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उनको हम मदद करेंगे लेकिन आपको बाद में वो पैसा मुझे वापस देना पड़ेगा। और महोदय ये फ्यूचर जो कोविड का एग्जाम्पल और इसके बाद जो रिलीजियन पर्सपेक्टिव एक बायसनेस वाला चीज आता है वो बता के जाता हूँ कि ये कंट्री मदद कर रही है, कंट्री मदद नहीं कर रही, जिसके अंदर वो समाज में या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में बायसनेस आएगी। समय समाप्त। सदन पटल पर पक्षी वक्ता आमंत्रित है। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। 3-2-1 के साथ मैं शुरू करूंगा। आज की 3-2-1 आज की जो पूरी डिबेट रही है उसका जो मुख्य भार रहा है वो कहीं ना कहीं दो बिंदुओं पर आपका टकराता है। पहला तो ये
मनुष्य का चरित्र, मनुष्य के नेचर की बात होती है कि वो सेल्फिश है। लेकिन जब आप बतौर एक वैश्विक बुद्धिजीवी के तौर पे बात करें और आप एक तरफ मान रहे हैं कि विश्व कल्याण के लिए वो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी सोचेगा तो और व्यापक हित में सोचेगा, तो ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप वहां पे शर्त ला देते हैं और कहीं ना कहीं शर्त को आप इस तरह से ले जाते हैं कि शर्त मानव का सिनोनिमस है। शर्त और मानव अपने आप में हमने कैसे बताया कि ये दोनों चीजें अपनी अलग होती हैं। मदद के कुछ मायने होंगे, मदद सबको नहीं मिलेगी। सबका इतिहास हमने दिखाया कि सबका इतिहास किस तरह से सारी कंट्रीज और सारे कंटेंट का इतिहास अपने आप में अलग है। और जब आप मदद देने की बात करते हो तो आप उन्हीं को ना देंगे जो कि गर्त में पहले से फंसे हुए, कि आप उनको देंगे जो पहले से कहीं ना कहीं इस सिंहासन पर लौट रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम ये बता के जाते हैं कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका अस्तित्व है इस बात पर टिका हुआ है क्योंकि सारे राष्ट्र मिलकर एक वैश्विक पटल बनाते हैं और उस विश्व पटल पर आकर उनकी सत्ता इससे स्थापित होती है कि वो सब एक साथ है। अगर राष्ट्रीय एक दूसरे से अलग अंतिम अगर राष्ट्रीय उनसे अलग हो जाएंगे तो फिर तो अंतर्राष्ट्रीय चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन। धन्यवाद। दोनों दल एक दूसरे का अभिवादन करें।